बहुत समय पहले सिंधुपुर नामक राज्य में महाराज वर्धमान का शासन था। वे स्वयं को अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और सर्वज्ञानी मानते थे। प्रजा उनके आदेशों को ईश्वरीय सत्य समझती थी। उनकी 3 बेटियां थीं, आर्य, सुमित्रा और अनन्या। राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों से अत्यंत प्रसन्न रहते थे क्योंकि वे उनकी हर बात मानती थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी अनन्या हमेशा अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करती थी, भले ही वे राजा की सोच से मेल न खाते हों। एक दिन महाराज वर्धमान ने अपने महल में तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मैं ही तुम्हारा भाग्य हूं। जो भी तुम बनोगी, जो भी तुम्हें मिलेगा, वह केवल मेरे निर्णयों पर निर्भर करेगा। आर्या और सुमित्रा ने सिर झुका लिया और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा करें पिताश्री, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। भाग्य का निर्माण स्वयं व्यक्ति करता है, न कि कोई और। राजा इस उत्तर से क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यह उनकी शक्ति और निर्णयों की अवमानना है। वे बोले, यदि तुम मेरे निर्णयों को नहीं मानती तो मैं तुम्हारे भाग्य की परीक्षा लूंगा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अनन्या को महल के अंधकारमय कक्ष में बंद कर दिया जाए, जहां केवल एक छोटी खिड़की से रोशनी आती थी। अनन्या को वर्षों तक उसी कक्ष में कैद रखा गया। उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने विचारों को नहीं बदला। महल में सभी मानते थे कि अनन्या ने अवश्य कोई बड़ा अपराध किया होगा, तभी राजा ने उसे दंड दिया है। कई वर्षों बाद राजा ने देखा कि अनन्या अब भी अपनी सोच पर अडिग है। उन्होंने फैसला किया कि अब उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे, बल्कि जंगल में निर्वासित कर देंगे। सैनिकों ने अनन्या को सुदूर जंगल में छोड़ दिया। वहां पर घने पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं था। अनन्या ने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने जंगल में फल फूल इकट्ठा किए, एक गुफा को अपना घर बनाया और मिट्टी के बर्तनों से अपना भोजन पकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने खेती भी करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद एक युवा योद्धा विक्रम जंगल से गुजर रहा था। वह एक शक्तिशाली परंतु दयालु व्यक्ति था, जिसे राजा वर्धमान ने ही एक युद्ध में पराजित कर निर्वासित कर दिया था। उसने अनन्या से मित्रता की और दोनों ने मिलकर जंगल में एक छोटी बस्ती बसानी शुरू कर दी। धीरे धीरे जंगल में रहने वाले अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने वहां खेती, व्यापार और सुरक्षा की व्यवस्थाएं शुरू की। कुछ ही वर्षों में यह स्थान एक समृद्ध नगर में बदल गया। अनन्या और विक्रम ने विवाह कर लिया और इस नए नगर की रानी और राजा बने। उनका नगर चारों ओर प्रसिद्ध हो गया और लोग इसे स्वराज्यपुर कहने लगे, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता था। जब यह समाचार महाराज वर्धमान तक पहुंचा कि उनकी निर्वासित बेटी अब एक समृद्ध राज्य की रानी बन चुकी है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे स्वयं स्वराज्यपुर जाने का निश्चय कर महल से निकले। जैसे ही वे स्वराज्यपुर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब किसी बड़ी रानी से कम नहीं थी। अनन्या ने अपने पिता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी ही बेटी, जिसे उन्होंने भाग्य विहीन समझ जंगल में भेज दिया था, इतनी सफल हो गई। तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, हर व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई और उसका भाग्य नहीं लिख सकता। राजा वर्धमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि मैं ही तुम्हारा भाग्य हूं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि भाग्य केवल अपने कर्मों से बनता है। उन्होंने अपनी बेटियों को स्वतंत्र घोषित किया और स्वयं सिंहासन त्याग कर संन्यास ले लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य तय नहीं कर सकता। हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।